नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पीएम मोदी जो है कल जमुई में आ रहे हैं और इसको लेकर इस पे राजनीति शुरू हो गई है। जहां राजद ने उनके जमुई दौरे पर सवाल खड़ा किया है तो वहीं बीजेपी ने भी जो है इस पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है बीजेपी और राजद के प्रवक्ताओं ने, आइए आपको सुनवाते हैं इन दोनों के बयान। झारखंड के समीप का जिला है जमुई। उन जिलों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा के अनावरण का समय चुनाव के ही दृष्टिगत चुना गया है। ये बात सबको पता है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हर मामलों को राजनीतिक दृष्टि से देखने का काम करती है और राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाती है। प्रधानमंत्री जी, आप बिहार लगातार आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार में आपको पता चल चुका है कि जमीनी सतह पर एनडीए और डबल इंजन सरकार के प्रति जो लोगों में गुस्सा है, जो लोगों में नीतीश जी के नेतृत्व के प्रति कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश है कि नीतीश जी के नेतृत्व में अब लोगों का विश्वास नहीं है, लोगों का समर्थन नहीं है। लेकिन आप चाहे जितनी भी कवायद कर लीजिए, चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिहार की जनता का विश्वास और बिहार के लोगों का विश्वास आप नहीं जीत सकते हैं और न ही झारखंड के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज को सरजमीन से जोड़ने का काम किया, उनको लाभान्वित करने का काम किया, उनके हक और अधिकार देने का काम किया है, उसके प्रति झारखंड में हेमंत सोरेन जी के प्रति और बिहार में तेजस्वी जी के द्वारा जो नौकरी और रोजगार दिए गए, जो बिहार में विकास को नए आयाम दिए गए, उसके प्रति लोगों का जो समर्थन और विश्वास है, उससे डबल इंजन सरकार के नेतागण घबराए हुए हैं। सर, कल पीएम मोदी जो है जमुई आ रहे हैं और इसको लेकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जमुई जो है झारखंड के सटे हुए एरिया है और झारखंड चुनाव को प्रभावित करने के लिए पीएम मोदी कल जमुई आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है, इसीलिए वो सब अनर्गल बात तो करते ही रहेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि कल मोदी जी जमुई के खैरा में भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर मूर्ति अनावरण हेतु आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जमुई झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहाँ आदिवासी बहुल वो क्षेत्र है और आदिवासियों के भगवान के स्वरूप बिरसा मुंडा जी पूजे जाते हैं। स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी आम जन तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए ऐसे कई सारे कार्य किए हैं जो आदिवासियों को, एससी को, एसटी को लाभ पहुंचाता है। और यही कारण है कि वो आदिवासी यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी राजनैतिक लाभ, राज्य सरकार के सभी चीज़ों का लाभ मिलता रहे, इस योजना के तहत वो वहाँ जा रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का अनावरण करने हैं। सर, वक्फ बोर्ड को भी लेकर जो है कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि जो है अब अमित शाह ने कह दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर और कहीं ना कहीं ये देश को तोड़ने की बात को लेकर इसे जोड़ा जा रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो निर्माण जिन लोगों ने किया था, स्वाभाविक रूप से आज एक सामान्य जनमानस को भी जब उस बोर्ड के बारे में बताया जाता है जी, तो वो सीधे ये कहता है कि ये पागलपना है। ऐसा भी कोई नियम बना सकता है, ऐसा आम जनता सोच भी नहीं सकती है जी। अभी तक वक्फ बोर्ड के सारे क्रियाकलाप या उसके नियम कानून पर्दे के पीछे थे जी, किसी लोगों ने उजागर नहीं किया था जी। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति इस भारत में चल रही थी जी। लेकिन जब हम सनातनियों की सरकार आई और जब ये लगने लगा कि अब वैसी तमाम चीज़ों को जी, आम जनमानस के सामने ले जाना चाहिए जो देश को कमज़ोर करता है, देश को विभाजित करता है, इस कारण से वक्फ बोर्ड की तमाम खामियां को मोदी जी ने लोगों के सामने रखा और वक्फ बोर्ड एक ढंग से काम करे, वो कोई दादागिरी ना करे, ज्यादती न करे, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य की पूर्ति हो,
इस कारण से उन्होंने वक्फ बोर्ड की सारी चीज़ों को जनमानस सामने रखा और उसमें संशोधन हेतु बिल लाने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। सर, एक आखिरी सवाल होगा, कल जिस तरह से दरभंगा में सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के अभिवादन करते समय जब उन्होंने पैर छुए, इसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार को जो इतनी बड़ी सौगात मोदी जी ने दिया, एम्स जैसा जगह हॉस्पिटल बनने जा रहा है, 12,000 करोड़ की योजनाएं दी गई, तो स्वाभाविक रूप से वो कोई चरण वंदना नहीं कर रहे थे जी। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव जी। उस नाते से वो बिहार की 13 करोड़ की जनता के तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे कि आपने बिहार पर विशेष नजर रखा है। और जो आप कहते हैं कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं होगा, उसमें आप न केवल कहते हैं बल्कि कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम 13 करोड़ की जनता की तरफ से आपका अभिवादन करते हैं। वो अभिवादन करने गए थे, न कि कोई उन विरोधियों को जो चेकचाल है उसको, वो 13 करोड़ की जनता की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के हेतु अभिवादन करने गए थे। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी और राजद प्रवक्ता को, जहां राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने सीधा रूप से हमला बोलते हुए कहा कि जो है जमुई जो है झारखंड के नज़दीक का क्षेत्र है और झारखंड चुनाव को प्रभावित करने के लिए पीएम मोदी जमुई में आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया कि भगवान बिरसा मुंडा के जो है जयंती पर वो आ रहे हैं और आदिवासियों से खास लगाव रहा है पीएम मोदी का, जिसके लिए कल इस कार्यक्रम में जो है पीएम मोदी जमुई के खैरा में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर जारी है और देखना है कि कल पीएम मोदी जब जमुई आते हैं तो इसका क्या कुछ राजनीतिक असर देखने को मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।